हेलो फ्रेंड्स। ज़्यादातर स्टूडेंट्स मुझे यही सवाल पूछते हैं कि मैम हम पढ़ना तो चाहते हैं मगर क्या करें, हमारा पढ़ाई में मन ही नहीं लगता, तो हम पढ़ाई में मन कैसे लगाएं। आज की इस वीडियो में मैं आपके इसी सवाल का जवाब देने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको अप्रिशिएट करना चाहती हूँ जो आपने इस वीडियो को देखने का फैसला लिया, क्योंकि दोस्तों आपका ये फैसला ही इस बात का सबूत है कि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा अचीव करने का हौसला रखते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं कुछ ऐसी टेक्निक्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो कि बहुत ज़्यादा रिसर्च बेस्ड है और साइंटिफिक है, और इसे फॉलो करके आप अपने जीवन में एक बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं और पढ़ाई में मन लगा सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस टेक्निक में दोस्तों नंबर 1 स्टेप है गोल सेटिंग, मतलब लक्ष्य को निर्धारित करना। क्योंकि दोस्तों जब तक आप अपने लक्ष्य को निर्धारित नहीं करेंगे तब तक आप पढ़ने के लिए कभी भी मोटिवेट नहीं होंगे, क्योंकि आपके पास एक बड़ी सी वजह होनी चाहिए पढ़ाई करने के लिए, और आपको ये पता होना चाहिए कि आप पढ़ाई क्यों कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों एक गोल सेटिंग बहुत ही बड़ा इम्पॉर्टेंट स्टेप है जो आपको लेना होगा। वैसे गोल्स दो प्रकार के होते हैं, एक होता है लॉन्ग टर्म गोल और दूसरा होता है शॉर्ट टर्म गोल। जो लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं दोस्तों वो होते हैं कुछ 2 साल, 5 साल या 10 साल में अचीव करने वाले गोल। मतलब मान लीजिए कि हम किसी पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, या फिर हम कोई एक अच्छी सी जॉब हासिल करना चाहते हैं, या कोई अपना बिजनेस जो है उसमें सक्सेस पाना चाहते हैं। मतलब जो भी हो कि हमें जिसमें हम अपना करियर बनाना चाहते हैं। शॉर्ट टर्म गोल्स वो होते हैं दोस्तों जो इस लॉन्ग टर्म गोल तक पहुंचने में हमारे लिए सीढ़ियों का काम करते हैं। ऐसे गोल जिनको हम 1 ईयर में, 1 मंथ में, 1 वीक में या फिर 1 डे में कंप्लीट करते हैं। एक छोटी छोटी ऐसी कुछ स्टेप्स जो हमें अपने बिग गोल तक पहुंचाती है। मतलब अगर हम अपने क्लास में फर्स्ट आना चाहते हैं या हम 95% स्कोर करना चाहते हैं, यह हो गया हमारा एक बड़ा सा गोल इस साल का, तो उसके लिए हमें छोटे छोटे स्टेप्स लेनी होगी, जो कि होगी हमारी क्लास टेस्ट, हमारी मंथली टेस्ट, हमारी हाफ ईयरली टेस्ट और लास्ट में हमारी एनुअल एग्जाम, जिसमें हम बेस्ट स्कोर करने के लिए कोशिश करेंगे। पढ़ाई में मन लगाने के लिए गोल सेटिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए दोस्तों क्योंकि बिना लक्ष्य के जीवन जीना मतलब एक कटी पतंग की तरह जीवन जीना होता है, जिसका ना कोई डायरेक्शन होता है ना ही जिसकी कोई मंजिल होती है। ठीक एक ऐसे सफ़र के समान कि जिसमें हम किसी ट्रेन में बैठे हैं मगर हम जानते ही नहीं है कि वो ट्रेन कहाँ जाने वाली है। और ऐसे सफ़र में दोस्तों ना ही कोई उत्साह होता है, ना ही कोई एनर्जी होती है, और ना ही कोई सफलता पाने का आनंद हमें मिल पाता है। और दोस्तों इन्हीं गोल्स तक पहुंचने के लिए सबसे बड़ी एनर्जी, सबसे बड़े फ्यूल का काम अगर कोई चीज करती है तो वो होता है हमारा पर्पस। पर्पस वो चीज है दोस्तों जो हमारे गोल तक हमें पहुंचाती है। गोल मतलब हम क्या पाना चाहते हैं, और पर्पस मतलब हम क्यों पाना चाहते हैं। हमारे गोल को अचीव करने के पीछे एक बड़ी वजह का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब मान लीजिए कि अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप क्यों डॉक्टर बनना चाहते हैं। अगर आप 95% स्कोर करना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप इतना स्कोर क्यों करना चाहते हैं। अगर आप क्लास में फर्स्ट आना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप फर्स्ट क्यों आना चाहते हैं। क्यों क्यों क्यों, ये क्यों है ना दोस्तों, ये जितना पेनफुल होगा उतना ही ज़्यादा पावरफुल होगा। इतिहास गवाह है दोस्तों इस बात का कि लाइफ में जिसने भी सक्सेस पाई है, जिसने भी बड़ी बड़ी सक्सेस अचीव की है, उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी। 99.99% लोग ऐसे थे दोस्तों जो ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सफल हुए हैं। उनके सफलता के पीछे वजह थी उनकी प्रॉब्लम्स, उनके दर्द, उनकी तकलीफ़ें। तो आपको भी पता होना चाहिए कि आप जो भी पाना चाहते हैं वो आखिर क्यों पाना चाहते हैं। इसलिए दोस्तों आप अगर ज़िंदगी में कुछ भी पाना चाहते हैं तो वो तभी आप पा सकते हैं जब उसे पाने के लिए आपके पास एक बड़ी वजह हो। हो सकता है आपके घर की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक ना हो, आज आपके माता पिता आपके लिए बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, आप खुद भी बहुत ज़्यादा बुरी परिस्थिति से गुजर रहे हैं, लेकिन भविष्य में अगर आप बेहतर ज़िंदगी पाना चाहते हैं तो उसके लिए एक बड़ा सा गोल अचीव करना ज़रूरी है। हो सकता है आप
समाज में अच्छी प्रतिष्ठा पाना चाहते हैं, हो सकता है आप किसी को अपनी काबिलियत का अंदाजा कराना चाहते हैं कि यस, आप भी कुछ दम रखते हैं। हो सकता है कि आप अपने हुनर को एक अच्छा आकार देना चाहते हैं, उसे यूटिलाइज करना चाहते हैं, या फिर हो सकता है आप लोगों की मदद करना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर हमारी खुद की जेब अगर खाली हो तो क्या खाक हम किसी और को मदद कर पाएंगे? जी नहीं। इसलिए किसी और को मदद अगर हम करना चाहते हैं, किसी और की जिंदगी में भी अगर हम बदलाव लाना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हमें उस काबिल बनना होगा। तो वजह चाहे जो भी हो, लेकिन एक पेनफुल, एक बड़ी वजह, आपके जीवन में एक पावरफुल वजह होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तभी आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। दोस्तों, आज ही लिख कर रखिए कि आप क्या पाना चाहते हैं और आप क्यों पाना चाहते हैं। दुनिया में दोस्तों, हर सफल इंसान के पीछे कुछ न कुछ दर्द भरी कहानी है, चाहे फिर वो एपीजे अब्दुल कलाम हो, बाबा साहेब आम्बेडकर हो, या अनुरिमा सिन्हा हो। क्योंकि दोस्तों, कुछ पाने के लिए, कुछ करने के लिए एक वजह भी काफी होती है, और वैसे तो कुछ ना करने के लिए हजार बहाने होते ही है। सेकेंड स्टेप होती है दोस्तों प्लानिंग। प्लानिंग में दोस्तों सबसे पहले हमें अपने पैशन को जानना पड़ेगा। जैसे कि हमने फर्स्ट पॉइंट में किया कि हम क्या पाना चाहते हैं, लेकिन काफी लोग इसी पॉइंट पर स्टक होते हैं, वो जानते ही नहीं कि वो क्या पाना चाहते हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि आप क्या पाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको अपने पैशन को समझना होगा। वैसे पैशन के ऊपर मैंने कुछ वीडियोस बनाई है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। आप उस लिंक के थ्रू उन वीडियोस को जरूर देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन का पैशन समझना चाहते हैं, तो इसके लिए अपने आप से 4 सवाल पूछिए। पहला सवाल, ऐसा कौन सा काम है जिसे करने में आपको बहुत ज्यादा मजा आता है? मतलब क्या है आपके इंटरेस्ट, क्या है आपकी हॉबीज, सब कुछ एक कागज पर लिख कर निकालिए। सवाल नंबर 2, ऐसी कौन सी आपकी हॉबीज है, ऐसे कौन से आपके इंटरेस्ट है जिनसे आप लोगों की मदद कर सकते हैं, जिनसे आप लोगों का कोई काम आसान कर सकते हैं, जिससे आप लोगों की जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं, कुछ बदलाव ला सकते हैं, चाहे उन्हें कोई आनंद दे सकते हैं, उनका एंटरटेनमेंट कर सकते हैं, उनका स्ट्रेस दूर कर सकते हैं, या फिर उन्हें बेहतर जिंदगी जीने के काबिल बना सकते हैं। तो क्या है ऐसा वो इंटरेस्ट जो लोगों की जिंदगी में बदलाव ला सकता है? सवाल नंबर 3, ऐसा कौन सा इंटरेस्ट, ऐसी कौन सी हॉबी है इनमें से दोस्तों, जो आप 8 से 10 घंटा भी करें तो आपके अंदर एनर्जी टिकी हुई होगी। ऐसा कुछ काम जिसे करने के लिए आपको कुछ भी ना मिले, फिर भी आप ये करने के लिए तैयार होगे। कुछ भी नहीं से मतलब, आपको अगर इसे करने के लिए कोई रिवॉर्ड ना मिले, कोई अवार्ड ना मिले, कोई सैलरी ना मिले, कोई सपोर्ट ना मिले, कोई आपकी तारीफ ना करे, कोई आपको मोटिवेट ना करे, फिर भी आप खुद इतना ज्यादा मोटिवेट रहेंगे इसे करने के लिए कि आप इसे 8 से 10 घंटा आराम से कर सकते हैं। सवाल नंबर 4, ऐसा कौन सा काम है जिसे कर कर आप कुछ कमा भी सकते हैं, कुछ अर्न भी कर सकते हैं, मतलब अपने इस पैशन को आप प्रोफेशन में बदल सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो 4 सवाल है वो आप जरूर सोच समझकर, समय निकाल कर एक कागज पर लिख कर निकालिए। आपको जरूर आपके पैशन का पता चलेगा। क्योंकि दोस्तों, अगर आप कुछ ऐसा गोल सेट कर लेंगे कि जिसमें आपका कोई इंटरेस्ट ही नहीं, जो आपका पैशन ही नहीं है, तो हो सकता है कि भविष्य में आप उस मुकाम तक पहुंच तो जाएंगे, लेकिन आप अंदर से कहीं खालीपन महसूस करेंगे, वो खुशी, वो सेटिस्फेक्शन नहीं अचीव कर पाएंगे। इसलिए अगर आप जिंदगी में खुश रहना चाहते हैं और साथ ही साथ उस मुकाम को भी पाना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको अपने पैशन को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, डी क्लैटर योर रूम। मतलब जहां आप पढ़ने बैठते हैं, जिस टेबल पर आप अपनी चीजें रखते हैं पढ़ाई से संबंधित, वहां देखिए कि कहीं कोई ऐसी चीज तो नहीं रखी है जो आपके मन को भटका सकती है। आपका चंचल मन जो है उस पर जाकर कहीं अटक ना जाए और आपका ध्यान पढ़ाई से दूर ना लेकर जाए। जैसे सबसे बड़ा अगर कोई डिस्ट्रैक्शन पढ़ाई में होता है दोस्तों आजकल, तो वो है मोबाइल। अगर आप पढ़ते समय मोबाइल अपने साथ में रखते हैं, तो बार बार जो नोटिफिकेशंस उसमें आएंगे वो आपके मन को भटकाएंगे कि यार जरा देख तो लो कि किसका कोई मैसेज तो नहीं आया, कहीं व्हाट्सएप चेक कर लो, फेसबुक चेक कर लो। इस तरह से दोस्तों आपका मन जो है वो भटक जाएगा पढ़ाई से। इसलिए ऐसी चीज को दूर रखें। हो सकता है किसी तरह की गेम वहां पड़ी हो, मोबाइल में तो गेम होती है, लेकिन उसके अलावा कोई और गेम वहां रखी है, जिससे आप पढ़ाई करते करते अगर उसकी तरफ ध्यान गया तो उसे ही खेलने
पढ़ने बैठ जाए, या फिर कोई ऐसी बुक तो नहीं रखी जिसकी आप अभी पढ़ाई नहीं करने वाले हैं। दोस्तों आपको उन्हीं बुक्स, उन्हीं चीजों को वहां रखना है जिसकी फिलहाल अभी पढ़ते समय जरूरत है। ऐसी कोई भी चीज आपको अपने टेबल पर, अपनी उस जगह पर नहीं रखना है जिससे आपका जो मन है उसकी ओर जाए और आपका जो कंसंट्रेशन है वो टूटे। नेक्स्ट है दोस्तों 5 मिनट रूल। ये एक बहुत ही साइंटिफिक फॉर्मूला है दोस्तों, जो है 5 मिनट रूल। 5 मिनट रूल ये कहता है दोस्तों कि अगर आप पढ़ने बैठे हैं और अब आपको लग रहा है कि नहीं, अब मुझे एक ब्रेक की जरूरत है, तो ऐसे वक्त पर आपको खुद से एक कमिटमेंट करनी है। कमिटमेंट ये कि हाँ, ब्रेक तो मैं लूंगा लेकिन 5 मिनट बाद, मतलब अपने ब्रेक को आपको 5 मिनट डिले करना है, पोस्टपोन करना है। दोस्तों रिसर्च ये कहते हैं कि ये 5 मिनट रूल जो है, ये जिसने भी अपनाया है उसमें ज्यादातर स्टूडेंट के साथ यही हुआ है कि वो 5 मिनट के बाद ब्रेक नहीं लेते हैं। मतलब ये जो ब्रेक को उन्होंने 5 मिनट पोस्टपोन करने का जो फैसला लिया था, जो कमिटमेंट खुद से की थी, वो 5 मिनट से ज्यादा लंबी हो जाती है। मतलब आप 5 मिनट बोलकर फिर 10, 15, 20 मिनट, यहाँ तक कि 2-2 घंटे तक भी पढ़ सकते हैं। दोस्तों ये जो सक्सेसफुल स्टूडेंट्स हैं उनके इंटरव्यू से लिया हुआ एक पॉइंट है। उनके एक्सपीरियंस से उन्होंने बताया कि हाँ, ये 5 मिनट रूल वो फॉलो करते थे, और जिससे उन्होंने पाया कि वो 5 मिनट के ब्रेक को जब पोस्टपोन करते हैं तो लगभग 2-2, 3-3 घंटे तक उस ब्रेक को वो पोस्टपोन कर चुके होते हैं। तो दोस्तों ये एक बहुत ही साइंटिफिक प्रोसेस है। ये 5 मिनट रूल बहुत ही इफेक्टिव प्रोसेस है जो आपको पढ़ाई में मन लगाने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट है दोस्तों अफर्मेशन। अफर्मेशन मतलब पॉजिटिव सजेशंस। दोस्तों अपने आप से आपको पॉजिटिव बातें करनी है। इससे ना केवल आप मोटिवेट होंगे बल्कि आपका जो माइंड है वो हमेशा पॉजिटिव स्टेट में रहेगा। पॉजिटिव स्टेट मतलब आप अपने अंदर पॉजिटिव थॉट्स को, पॉजिटिव फीलिंग्स को फील करेंगे। वो हो सकता है आनंद का भाव, वो हो सकता है उत्साह का भाव, वो हो सकता है आत्मविश्वास का भाव। वीडियो के लास्ट में दोस्तों मैं आपको एक अफर्मेशन की लिस्ट देने वाली हूँ। आप उस लिस्ट को भी फॉलो कर सकते हैं, या अपने मन से भी कुछ पॉजिटिव वाक्य जो आपको खुद से कहने हैं। एक्चुअली ये वाक्य अगर कोई और हमसे कहे तो भी चलता है, लेकिन ऐसा होता है कि ज्यादातर समय पे हर वक्त तो हमारे हिसाब से कोई हमें ये पॉजिटिव वाक्य नहीं कहेगा, और इन पॉजिटिव वाक्य को हमें अपने आप से कम दिन में 2 बार, मतलब सुबह उठते बराबर सबसे पहले इन पॉजिटिव वाक्य को हमें पढ़ना है। एक बड़ा सा चार्ट बना लीजिए, जहां आप सोते हैं वहां लगा दीजिए, ताकि जब भी आप सोकर उठे तो सबसे पहले आपकी नजर उन अफर्मेशंस की लिस्ट पर जाए। तो इन वाक्य को बोलना है पूरी फीलिंग के साथ, उन भाव को आपको अपने अंदर फील करना है। साथ ही साथ जब रात में आप सोने जाएंगे तब भी इन पॉजिटिव अफर्मेशंस को पढ़कर ही आपको सोना है। और दिन में भी अगर आपकी जब जब आपको समय मिलता है, आपकी नजर इस पर जाती है, तो आप इस पॉजिटिव अफर्मेशंस को जरूर पढ़िए। तो दोस्तों ये एक एक्चुअली लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। ये एक ऐसा लॉ है दोस्तों जो हमें हमेशा मोटिवेट रखता है। हमारे अंदर वो एनर्जी बनी रहती है कि जिससे हम पढ़ने में मन लगा सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों विजन बोर्ड। विजन बोर्ड मतलब दोस्तों एक ऐसा बोर्ड होता है जिसमें आपने जो अपना गोल फिक्स कर लिया है उससे रिलेटेड पिक्चर्स आपको वहां लगा देने हैं। मान लीजिए आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो आप एक डॉक्टर की ड्रेस पहन लीजिए, किसी डॉक्टर से ले लीजिए और उस पिक्चर को उस चार्ट पर लगा दीजिए, उस बोर्ड पर लगा दीजिए। या फिर कोई ऐसे डॉक्टर जो आपके रोल मॉडल हो, आप जिनके जैसे बनना चाहते हो, उनकी पिक्चर भी वहां आप लगा सकते हैं। आप कुछ पॉजिटिव वाक्य लिख सकते हैं कि यस आई एम अ डॉक्टर लाइक दिस, या फिर आप जितने भी परसेंटेज बनाना चाहते हैं तो यस आई हैव अचीव्ड 95%। मतलब लेकिन दोस्तों याद रखिएगा कि जो भी वाक्य आप लिखेंगे वो प्रेजेंट टेंस में होने चाहिए, भविष्य में ना लिखे कभी। क्योंकि अगर आप किसी चीज को भविष्य के लिए सोचते हैं कि मैं 95% अचीव करूंगा, तो वो भविष्य कभी आता नहीं है दोस्तों। वो चीजें जो है वो भविष्य में ही रह जाती है। आप प्रेजेंट में ये चीज पाना चाहते हैं तो आपको प्रेजेंट में ही वो वाक्य को लिखना है। आपको ये सुनने में अटपटा सा लग रहा होगा, लेकिन दोस्तों ये सारी प्रोसेस साइंटिफिक है, साइकोलॉजी बेस्ड है। आप इसे जरूर करके देखिए, क्योंकि दोस्तों ये विजन बोर्ड जो है वो आपको हर पल याद दिलाएगा अपने गोल की। क्योंकि हो सकता है आपने अभी ये वीडियो सुना तो आप थोड़ी देर तक मोटिवेट रहेंगे, आपने अपने गोल्स डिसाइड कर लिया, आपको जिस समय आपने डिसाइड किया उस समय तो आपको याद रहेंगे, लेकिन थोड़े वक्त बाद भूल जाएंगे।
क्योंकि दोस्तों हमारा नेचर ही कुछ ऐसा है कि हम चीज़ों को बहुत जल्दी भूल जाते हैं। मतलब हम पढ़ाई करने बैठे हैं और मान लीजिए तब कोई हमारा फ्रेंड आ गया या किसी का कॉल आ गया या किसी ने हमें कहीं चलने कह दिया, तो हम भूल जाते हैं कि हमारा गोल क्या था। लेकिन अगर हमारा विजन बोर्ड हमारे सामने लगा हुआ होगा दोस्तों, तब हमें उस समय याद आएगा कि नहीं, ये मेरा गोल है, इसे मुझे अचीव करना है और इसलिए मैं कमिटेड हूँ इतने आवर्स पढ़ाई करने के लिए। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने स्टडीज पर फोकस्ड रहेंगे। तो ये थी दोस्तों कुछ साइंटिफिक टेक्निक्स जो मैंने आपके साथ शेयर की है। मैं अफर्मेशंस की लिस्ट को भी शेयर करने वाली हूँ, आप उसे ज़रूर देखिए। आप सेम वही लिस्ट फॉलो कर सकते हैं या अपने हिसाब से भी आप लिस्ट बना सकते हैं। फिर मिलेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई ऐसी वीडियो बनाऊं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिले। वीडियो को शेयर कीजिए और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जरूर कीजिए। फिर मिलेंगे हम एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।